महासभा को अपने अमृत वचनों से लाभान्वित करेंगे। कबीर आश्रम निवाई से परम श्रद्धेय संत श्री उची साहिब जी। बोले सदगुरुदेव की जय। ऐसे सामने विचार होगा इस समय। ये बंद करो बेटा मोबाइल, सुनो ध्यान। मोबाइल तो भी बंद कर दो, रिकॉर्डिंग वाले रख दो, लेकिन साइलेंट में कर दो। ज्ञान और श्रद्धेय साहिब जी आत्मीय शादी भावना ममतामयी माताओं, गुरु भक्त, बाहर के भक्त समाज, इन प्यारे बच्चों, आंखें बंद करो थोड़ी सी देर से। जिसको आप मानते हैं, स्वरूप को, गुरु को, कोई बालाजी गुरु जी को, साईं को, उसका ध्यान करो। चित्त को समेटो संसार से। एकाग्र से कोई भी काम करते हैं ना, तब उसका लाभ मिलता है। सत्संग का भी लाभ तभी मिलेगा जब एकाग्रता से सुनेंगे। राहों संवारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो। मोड़ मुड़ाए फूल के बेटे, मुद्रा पैरी मजूसा हो। ते ऊपर कसार लपेटे, बिथर बिथर कर मूसा हो। गांव बसत व घर भारती, बाम काम अंकारा हो। मोहन जहां तहां ले जाइए, नहीं पतिराल तुम्हारा हो। मोहन जहां तहां ले जाइए, नहीं पतिराल तुम्हारा हो। माज मजरिया बसे सुजाने, जनइयो सुधीरा हो। निर्भय वही जहाँ गुरु की नगरिया, सुख सुविदास कबीरा हो। ये सदगुरु कबीर की अमर वाणी है। ये जखरा प्रकरण का 7वां। अंदर ले जाओ, अंदर बैठ के सुनो। सदगुरु कबीर की वाणियां समन्वयक शब्दों में और बहुमुखी विचारधारा हुई है। सरल शब्दों में भी उनकी बातें हैं, लेकिन सर्वपक्षी है। सभी पक्षों को लेके बात करते हैं।
एक पक्षी बात होती है तो उसमें पूरा समाधान नहीं होता। एक विषय के कई पहल होते हैं, संदर्भ होते हैं, तो सभी पक्षों को लेने पर सारी बात समझ में आती है। जैसे खेल में शुरू करते हैं, सिक्का उछालते हैं, चिट-पुट, तो उसमें चिट होता है, पुट होता है। सिक्के में एक तरफ अशोक का चिन्ह होता है, एक तरफ रुपया होता है। सामने दिखाई देने वाला भाग हमको दिखाई देगा, लेकिन उसके पृष्ठ भाग ये होता है। सभी भागों को देखना, समझ लेना, ये विवेकवानों का काम होता है। उसके लिए ऋषिकेश तस्मीन दृष्टि पर आवे, उसकी दृष्टि आर पार हो जाती है, बहुत दूर तक देख लेता है। उसी को पौराणिक भाषा में कहते हैं उत्तरकालदर्शी होते हैं। आप का जब आए होना अगली पातली सुझे, अगली पातली को नहीं सीखती, पहले ही विचार लेते कि जीवन में काहे दुखा और उसको पहले ही बच जाओ। अतिकल को शिक्षा नहीं लागत, दुख परे पर आप ही जागत। अति मूर्ख न शिक्षा न लागो, जब दुख पड़ जाए फिर जागत। लेकिन विवेकवान हेयम दुखम अनागतम, जो दुख नहीं आया उससे पहले ही बच जाते हैं बिना आए। सावधानी ही साधना है। जीवन में कोई अनहोनी घटना घटे उससे पहले सावधान हो जाए। ये सावधान कौन करता है? जो संभल के रहता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं रहो संवारे, आगे राह विचारे। पहले संभालो अपने को, समझो, लेकिन समझ के ना रह जाओ, राम का विचार करो। क्योंकि बिना विचार के दुख नहीं खत्म होगा। करूं विचार जो सब दुख जाई, परिहरि जूठा केर सगाई। सारे दुखों का मूल है विकार, वो विचार से नष्ट होता है। मुक्ति होती है चिंतन से, विवेक से, विचार से। संसार का काम होता है करने से, उसमें इंद्रियां प्रमुख होती है। मुक्ति में चिंतन विवेक प्रमुख होता है। जिसका ये चोखा होता है, तेज होता है, उसका काम ये जल्दी होता है। बाहर के कामों में भी समझ बूझ जरूरी है, लेकिन उसमें कर्म प्रधान है। यहाँ कर्मों से ऊपर की बात आती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पहले संभालो अपने को, राहों संभाले, अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में करो, विवेक से समझो कि मेरी क्या क्या गलतियां, और फिर राम के विचार में रहो। अपने को समझो आप राम हो, आपकी चेतना, आपका स्वरूप, आपकी आत्मा, आपका जीव, वही आप हो। उसी को वेदांतियों ने अपनी अपनी भाषा में कहा ब्रह्म है, परमात्मा है। भाषाओं का फर्क होता है। सदगुरु ने सभी तरह के शब्द लिए हैं। कोई कहा निज तत्व, साहब ने कह दिया जो चाहो निज तत्व को, शब्द ले फर्क। बौद्धों ने कहा निर्वाण, तो साहब ने उनको भी दिया। झगड़ा एक बड़े राजा राम, जो निर्वाण सो निर्वाण। झगड़ा कब मिटेगा? जब निर्वाण को समझेंगे। जैसे साहब ने कहा साकी आखी ज्ञान की, समझ देख मन माई, बिन साकी संसार का झगड़ा छूटत नाई। झगड़ा मिटना चाहते हो तो साक्षी बनो। साक्षी बने बिना नहीं छूटेगा। बस देखो, देखने की कला आनी चाहिए। देखते नहीं, हम बहते हैं, भागते हैं, और उसी
में तदाकार हो जाते हैं। देखने की कला का मतलब होता है तटस्थ भाव से, निष्पक्ष क्षमता में रखे। जागृत रूपी जीव शब्द सुहागा सेठ, जर्द बूंद जलकूक ही कहे कभी कोई देख। उसको देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, मैं किस स्थिति में हूँ। केवल कहने भर से काम थोड़ा ही चलेगा कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, चेतन हूँ, शुद्ध हूँ। हम किस स्थिति में हैं इस समय, उस स्थिति को समझें। मैं एक तपती हुई आत्मा हूँ, मलिन विकारों में बहता हुआ। तो उसको समझे कहाँ हूँ, कितना विकार है, कौन सा विकार है, कैसे छूटेगा, उसको समझना चाहिए। तो समझने से बात समझ में आती है, और फिर जिस चीज को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं वो काम होता है। विचार और विश्वास ये दो चीजें हैं। विचार धरा ही रह जाएगा अगर हमारा विश्वास अलग है। तो विश्वास नहीं करेंगे तो विचार धरा रह जाएगा। फिर साहब को कहना पड़ेगा, करत विचार जन्म कोठी से जीतन रहत असादा। विचार करते करते चले गए, जन्म खत्म हो गया और ये तन रहता सादा। तन को सादा नहीं, साधने की भी जरूरत होती है। वाणी सदनी चाहिए, इंद्रियां सदनी चाहिए, मन सदना चाहिए। विचार तो खूब करे, विचार की शक्ति है, लेकिन साधे नहीं, क्योंकि इसमें विश्वास नहीं है। अभ्यास और वैराग्य दोनों चीजें चाहिए। खाली अभ्यास किए तो कठिन हो जाएगी जबरदस्ती। वैराग्य चाहिए, लेकिन वैराग्य खूब है, लेकिन मन को अभ्यास में पकाए नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए सदा से ये काम ऋषि मुनियों ने, संतों ने, आध्यात्मिक विद्वासों ने, साधकों ने, सबने ये काम किया। एक पक्षी किधर भी काम करेंगे तो लाभ नहीं होगा। हम लोगों की शाखा ज्ञान मार्ग है, खूब ज्ञान करेंगे, खूब ज्ञान करेंगे, लेकिन अभ्यास भी होना चाहिए ज्ञान का। नहीं तो ज्ञान बाहर, हम क्रिया भी बिना क्रिया के ज्ञान बाहर रह जाएगा। बक बक करना सीख जाएंगे, हराने लग जाएंगे दूसरों को, घमंड कर लेंगे। अपने सिद्धांत का घमंड करना, आचरण छोड़कर वो भूसी छोड़ना, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। उसको आचरण में उतारे। दूसरों को कहे तो कहते समय विनम्रता से उनको परोसना चाहिए। सामने वाला किस योग्यता का, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो सदगुरु कहते रहो संभाले, अपने को संभालो, अपते समर समार। सदगुरु वचन सुनो संतो, अपते समर समार। समझो, संभालो, समझो, स्थिर हो, दूसरों को भी संभालो। आपके सानिध्य में कोई है, साथ में है, परिवार है, भक्त सज्जन है, साथी मित्र, उनको भी संभालो। बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, बिगड़ो मत, दूसरों को बिगाड़ो मत, सुधरो और सुधारो। हम बिगड़ी गड़ी क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उसमें। विश्वास होना चाहिए, जिस विचारों में हम जीते हैं उनमें विश्वास करें, सही दिल से, हृदय से। विश्वास होगा तो जिन प्रतीत गई जिन जासो सोई तहां अमरे। जो जिन पर विश्वास करता है, जिन विचारों पर, वो वहां पहुंच जाता है। समय जरूर लगता है, लेकिन वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसका वैसे विश्वास है। जैसे कोई यहाँ भी बैठता है, सत्संग बैठता है, मार्ग सिद्धांत की सत्संग सुनता है, लेकिन विश्वास उसका कोई देवी देवता को पूजने में, तो यहाँ से जाके उसी को पूजेगा, वो विश्वास है उसका।
तो विश्वास जबरदस्त है, विचार से भी जबरदस्त बल है विश्वास में। तो आपके विचारों में विश्वास का बल भरो, उसमें विश्वास करो। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, अपने को कमजोर समझते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं मोह को नहीं जीत सकता, इसलिए फिर पीछे रह जाते हैं। विश्वास करो, आप और हम सब मनुष्य हैं। जितने बड़े महापुरुष हैं जो आगे बढ़े हैं वो सब मनुष्य ही थे, और वो नीचे धरातल से ऊपर उठे हैं। जो चाहेगा कि मेरा दुख मिटे उसका मिट जाएगा पूरा, परंतु ये समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, दुख होता क्यों है। शरीर का दुख ही समझ में नहीं आता, मानसिक पीड़ा कैसे समझ में आएगी। इसके लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ऐसे संत गुरुजनों की संग करना पड़ेगा, तब तो वो बात समझ में आएगी। उसी के लिए साहिब आगे कहते माज मजरिया बसे सो जाने जन वो ये सो थी रहो। जो सदगुरु संतों के मध्य में बसेगा, गुरु की नगरिया में बसेगा, वो स्थिर होगा, उसकी समझ में आएगी बात। हम बाहर संसार में भटकते रहते हैं, चाय की तड़ियों पर बैठते हैं, हाव हू करते हैं, परिवार में मोह माया में पड़े हैं, कैसी बात समझ में आएगी। क्योंकि मोह तो कहीं मौन जहां तहां ले जाइए, नहीं पता लगा तुम्हारा हो, तुम्हारी इज्जत नहीं रह जाएगी। ये मौन तेरी गर्दन तोड़ देगा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर शब्दों को दरेड़ देते हैं, भाषा उनके सामने लाचार नजर आती है, अपना शब्द बना लेते हैं। वो मोह नहीं करे, मौन करे, उसको जगह जगह राम को रामुरा कहें। तो अपनी मस्ती में वो कहते मौन, ये मौन आपको कहां ले जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। अपने अपने मौन को समझे। ये मोह बहुत बड़ी पीड़ा, सारे संसार को पीड़ित कर रखा थी मोह। कहीं कबीर ते उभरे जाई न मोह समाए, मोह सकल व्याधि कर मोला ते उठे बहु निशोला। सारी व्याधियों का मूल है मोह। उसी को फिर कई बातों से समझाया जाता है। और विकार इसी के पुत्र सबसे भयंकर प्रबल बंधन है मोह, इसको जीते जीते लोग। पीछे इतिहास में देखे, माताओं को कहा जाता मोही होती है। एक माता थी पन्नादाई, उदय सिंह की दाई थी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह में थोड़ी वीरता की कमी थी। जब अकबर ने चढ़ाई की तो महाराणा प्रताप उस समय नहीं था, तो डरते रहे। और सारे सभासदों को, राज्य मंत्री को बुला के कहा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बाहर अकबर को पता नहीं चलना चाहिए कि पता दिया नहीं, क्योंकि उसकी धाक से ही वो डरेगा। महाराणा प्रताप बहुत साहसी। तो उदय सिंह उनकी दाई थी, पन्ना दाई। उनके पिता थे राणा सांगा, जो मीरा बाई की ससुर थे। वो युद्ध में मारे गए थे। विक्रमादित्य बेटा था, बाद में फिर वो मारा गया। एक दासी पुत्र था बनवीर, वो बैठा। तो उसने सोचा कि पीछे कोई राजवंश नहीं रहना चाहिए, मेरे रास्ते में कोई काटा तो उसको निकाल। उदय सिंह है छोटा, ये बड़ा होकर के फिर राजती आएगा, इसी को मार देना चाहिए। तो उदय सिंह को मारने का चीज चला। अन्नादाई स्वामी भक्ति, वो उदय सिंह को दूसरी जगह भिजवा दी। बनवीर आया, कहाँ है उदय सिंह? उसने अपने पुत्र को बता दिया, चंदन की तरफ इशारा करके की। वो तलवार उठाया, दो टूक कर दिया चंदन की। वो भी माती, उसने मोह को जीत लिया था।
ऐसे ऐसे देशभक्त जो नारियां थी वो कोई आध्यात्म से जुड़ी थोड़ी थी, लेकिन देशभक्ति की भावना थी कि मैं अपने स्वामी की रक्षा करूं। तो नारी थी। कहीं पुरुष होके नहीं समझ पाते हैं, मोही होते हैं। तो मोह जितना रहेगा उतना दुख रहेगा। इसलिए शायद मोहन जहां तहां ले जाइए, जहां तहां तेरी नार घसीट रहा ना नरक में, ये मोह ही ले जा रहा है। नहीं पता रहल तुम्हारा हो। बहुते होशियार लुटाए गए, नहीं काहू की साबुत लाज रही। किसी की साबुत लाज नहीं रहने देता ये मोह। उठ जाग मुसाफिर देख जरा, हो तो कुछ की नौबत बाज रही। बहुते होशियार लुटा गए, नहीं कोई की साबुत लाज रही। परमानंद जी का एक पद है। इस देश में चोर चकोर घने, निजमाल को राख संभाल सदा। बहुते होशियार लुटाए गए, नहीं काहू की साबुत लाज रही। अगर अपनी साबुत लाज रखना चाहता है तो जाग, मोह की नींद में मत सो। निर्मोहता ही ज्ञान है। सर ने कहा निर्मोही को ज्ञान। ज्ञानी किसको कहा जाएगा? जो निर्मोही है। अपने को मोह से हटाए। जितना मोह हटेगा, मत लीजिए सिर भार, ये सिर का भार है। सदगुरु वचन सुनो संतो, मत लीजिए सिर भार। हम जबरदस्ती से उससे रटे पौड़। जो होगा होगा, लेकिन हम मोह के वशीभूत और इतने पागल रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं, व्यथित रहते हैं। मोह हटाने का मतलब ये नहीं कि कर्तव्य नहीं करना, कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन मोह क्यों करें? जो दुख देता है, जैसा होगा वैसा होगा, अपना काम करें। हम क्यों सोचे कि ऐसा ही होगा, जैसा होगा वैसा होगा, उसको स्वीकारें। हम है जैसा रहे तैसा, कहे कबीर विचार, जैसा वैसा है। मैंने एक संस्था के मैनेजर से कहा, धार्मिक संस्था के मैनेजर थे, तो मैंने कहा आपको नहीं लगता कि मैं कोई सरकारी अफसर होता तो बढ़िया रहता? उन्होंने कहा कि जो हंसो है। मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्तमान में संतुष्ट रहना, ये समता की स्थिति है। हम असंतुष्ट है आगे में या पीछे में, पीछे की चिंता, आगे का सोच, ये मनुष्य को दबा देता है। कल की चिंता में व्यथित रहता है, उस उपलब्धि के लिए चिंतित रहता है जो हमको काटेगी कल चल के। हमें ध्यान होना चाहिए, हर उपलब्धि काटती है। कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए, वो सब काटती है अगर हम सजग नहीं है। इसलिए उपलब्धियों के चक्कर में अपने को खोए ना। बहुत कुछ करने के फेर में हम खुद को गंवा बैठे, खुद को भूल जाते हैं और क्या करने आए थे क्या करते हैं। अपना काम करें, उसके लिए सत्कर्म, परोपकार, लोगों को हित मार्ग में लगाना, उससे हमारा निहित होता है। जो फूल बेचते हैं ना, उसके हाथों में खुशबू आती है। अच्छी बात दूसरों को बताएंगे, हमारे लिए अच्छे संस्कार होंगे। उसके लिए हम समय निकालें। जो जानते हैं, ज्ञानी है, समझदार है, तो समय निकाले परिवार से, पास पड़ोस में लोगों को सब शिक्षा दे। एक देश है सान जुआन, उसमें डॉनफेरिया नाम की एक छोटी लड़की थी। 13 वर्ष की जब वो थी, उसके माता पिता चल दिए। वो 8 महीने थी, उससे छोटी 7 थी, सबसे बड़ी वही थी डॉनफेरिया। तो उसने अपनी बहनों को पाला पोसा, सबको व्यवस्थित किया, सबकी शादी करती गई। सबको व्यवस्थित करते करते जीवन में जो व्यक्ति संतान उत्पत्ति में रह जाता, वो फिर उनको व्यवस्थित करने में रह जाता बेचारा, उसका जीवन का सूर ढल जाता है। इसलिए सावधान लोग इनसे बचते हैं, अपना काम करते हैं।
जिस काम के लिए मनुष्य जीवन मिला उसको काम न करते। वो जो भाग्यशाली है जिस काम से बचे, जो भी कुछ काम किए हैं आगे का बड़ा काम आध्यात्म का या समाज सेवा का, वो इससे बच के ही किए हैं। आइंस्टीन एक शोध कर रहा था, 5 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब्दुल कलाम ने तो कहा ही कि मुझे शादी के लिए टाइम नहीं मिला। इसी तरह से जब वो डॉन फेरिया 32 साल की हुई, सब अपनी बहनों को व्यवस्थित कर दिया, शादी कर दी, तो फिर लोगों ने कहा कि आप शादी कर लीजिए। उसको वो सब अपनी बहनें कहती थी लिटिल मदर, छोटी माता। तो लोगों ने कहा कि अब आप शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जो प्रकृति है वो माँ की बन चुकी है, अब मुझे माँ बनने की जरूरत नहीं। विलास के लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपने नगर की स्कूलों की तरफ ध्यान दिया और वहां जो बच्चे थे उनमें सद्गुणों की शिक्षा दी। बच्चों के पास जाती, उनको सद्गुणों से भरती। नगर की स्कूलों में बूढ़ी माताओं के पास बैठती, सभाएं करती, लोगों को समझाती, परोपकार में करती। उस नगर की वो पार्षद बनी एक वार्ड की। एक बार पार्षद के बाद फिर उसको चेयरमैन बना दिया। वो 60 वर्ष की हुई तब तक चेयरमैन रही निर्विरोध। वो फिर भी परिवारों में जा जाकर एक एक परिवार के पास जाती और वहां शालीनता की शिक्षा देती, सद्गुणों की शिक्षा देती। वो जिन जिन परिवारों में गई शालीनता की सुगंधी भरती। तो हम जितना विलासता के स्तर से, मौलिक स्तर से ऊपर उठते हैं उतना ही काम करते हैं। परिवार के मोह में सड़कर हम परिवार को बिगाड़ते हैं, अपने को नरक में ले जाते हैं। आप आगे बढ़िए, परिवार वाले खुद सक्षम है, वो सब कर लेंगे, सब जानते हैं, सब कर लेंगे। उस काम में सब माहिर है, अनादिकाल से परिवार पालने पोषने में सब माहिर है। परमार्थ में नहीं है, धर्म अध्यात्म में सब माहिर नहीं है, कोई कोई है। उस कोई कोई में आपका नंबर होना चाहिए। आगे बढ़े, लोगों को सब शिक्षा दे, अपना ज्ञान फैलाएं, जो जिस योग्य है। जरूरी नहीं कि सब पारक की बात समझे, नहीं समझता न समझाइए, उनको सब शिक्षा दीजिए और आप उसमें परिपक्व होइए और उससे आपको परिपक्वता मिलेगी। इसलिए सदगुरु कहते माज मजरिया बशिश हो जाए। जो अपने मध्य में बसेगा, अपने स्वरूप में बसेगा, क्षमता में स्थित होगा, जनो ये स्थिर हो, अपने स्वरूप में स्थिर होगा। निर्भय भय जहाँ गुरु की नगरिया, गुरु की नगर में आप रहोगे, गुरु संतों के सानिध्य में रहोगे तो आप में निर्भयता रहेगी। अपना स्वरूप भी गुरु की नगरी है, लेकिन बाहर गुरु की नगरी सत्संग है, गुरुजनों का संग, गुरु की दया, साधु की संगत। इसके बिना काम नहीं हुआ किसी का भी। इसके बिना करना चाहेगा वो अहंकार के गर्त में आकर के जहन्नुम में चला जाएगा। बिना गुरु की दया, साधु संगत के काम हो ही नहीं सकता। जिन्होंने भी किया इसी से किया, नहीं तो अहंकार ऐसा था तब बोल देता। तो इसलिए निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सोई दास कबीरा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कई कबीरता दास को 3 लोग भय नाए। फिर आपको भय नहीं रहेगा। गुरु की बात आप सिर मुकुट रखो, सिर उधारी रखो, मस्तिष्क में उनका ज्ञान सदैव जगमगाता रहना चाहिए। फिर आपको निर्भयता पक्की है, तो आप सुख से सोएंगे। सुख से कौन सोता? स्वामी शंकराचार्य ने कहा सेते सुखम कस्तु, उत्तर दिया समाधि निशुन की पतली पुस्तक है प्रश्नोत्तरी। उसमें कहा सुख से कौन सोता? जो समाधि में स्थित है, अपने को समाधि की तरफ ले चलने का, सुबह शाम बैठे ध्यान चिंतन करें, उसी को सदगुरु कहते हैं बिन साक्षी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। साक्षी नहीं बनोगे जब तक अपने को देखना नहीं सीखोगे, अपने विचारों को। हम किसी स्थिति में देखें, उससे भागे ना,
जिस स्थिति में उसी में देखें, उसी को स्वीकारें और उसका दृष्टा बने। देखते देखते उस सारे बंधनों से हम छूटने का उपाय ये देखना, देखने की कला आप में आ गई, फिर आप छूटने लग गई। आप अपने स्वभाव को देख लिए, अपनी गलतियों को देख लिए, तो फिर गलतियां लजा जाएगी, फिर आप उनसे मुक्त हो जाओ। इसलिए सदगुरु कहते रहु तुम्हारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो। सदगुरु कहते मैं पुकार रहा हूं, कह रहा हूं, सुन लो जिसको सुनना। ये उनकी मस्तानगी है और कहना परोपकार भाव, किसी के लग जाए समझे। तो अपने को संभाल के रखे और राम के विचार में मग्न हो। राम न रम से कौन दंड लागा, मरजे देखा कर दे भागा। तुझसे कौन सा दंड लग गया जो राम में नहीं रमता? संसार में क्यों रमता, शाम में क्यों रमता? चमरा गाँव न बाचे हो, अटपट कुमरा करे कुमरैया। चमरा गाँव न बाचे हो, तो आप अटपट कुमार हो, तो ये कुमार का काम कर रहे हो, मटके बनाते हो मिट्टी के, तो बाजोर बना लेते हो, उसी मोह में फंस के मर जाते हो। निर्मोह बन करके हम अपने आत्मज्ञान की मस्तानगी का आनंद लें, फिर दूसरों को दें, तभी जीवन में आनंद होगा। इन्हीं के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोले सदगुरुदेव की जय। अभी हमारे सामने कबीर आश्रम निवासी से परम श्रद्धेय संत श्री उचित साहिब जी ने बीजक के माध्यम से हम सभी को